भैया जिसकी जितनी भागीदारी होगी हिस्सेदारी उसको उतनी ही मिलनी चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद लालू यादव ने कहा था। क्या कहा था पूरा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुधीर चौधरी की जमकर क्यों तारीफ हो रही है और एमआईएम वाले क्यों तारीफ कर रहे हैं इस न्यूज़ एंकर का, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा है जिसके बाद एमआईएम वाले और मुस्लिम तबके के जो लोग हैं वो सुधीर चौधरी जो न्यूज़ एंकर है उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से क्या कहा, उन्होंने कहा बिहार में यादव की जनसंख्या 14.27% है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 17.7% है। आरजेडी के एमवाई फार्मूले के हिसाब से, यानी मुस्लिम और यादव के फार्मूले के हिसाब से ये दोनों मिलकर लगभग 32% हो जाते हैं। तो इस 32% वोट बैंक में मुस्लिम वोट यादवों से ज़्यादा है। फिर भी नेतृत्व यादव नेता के पास है। मुस्लिम नेताओं के पास अब इस गठबंधन में सीनियर पार्टनर बनना चाहिए और सीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम का जो पद है वो लेना ही चाहिए। अब मैं आपको एक डाटा पर जो है वो नज़र दौड़ाने की कोशिश करता हूँ। बिहार में जो है बिहार सरकार में कुल मंत्री जो पद है वो 31 है और आरजेडी के पास जो है वो 16 है और उन 16 में से 6 यादव मंत्री बनाए जाते हैं। 6 मंत्री यादव जो पार्टी से है वो मंत्री बनाए जाते हैं और 3 जो है वो मुस्लिम जो है यानी मुस्लिम जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको मंत्री बनाए जाते हैं, जबकि उनसे ज़्यादा है लेकिन फिर भी उनसे कम जो है मंत्री पद दिया जाता है। यही नहीं, एक और मैं आपको बताता हूँ आंकड़ा कि जो है 54 यादव जो है वो जीत कर जाते हैं विधानसभा। 54 जो यादव एमएलए है वो जीत कर जाते हैं, जबकि वहीं पर मुस्लिम जो है सिर्फ और सिर्फ 20 जो है वो जीत कर जाते हैं। तो जब मुस्लिम ज़्यादा है संख्या के एतबार से, तो फिर भैया ज़्यादा क्यों नहीं इनको टिकट मिलता है, ये लोग ज़्यादा क्यों नहीं जाते हैं विधानसभा जीत कर, ये अब सवाल उठा रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। दूसरे मैं आपको बताता हूँ, तो अभी जो नया सर्वे हुआ है बिहार के अंदर जाति के हिसाब से, तो 81.9% वो हिंदू निकल कर आया है, 17.7 वो % जो है मुस्लिम है, ईसाई जो है वो 0.057, सिख है 0.011, बौद्ध है 0.085, इस तरीके से है। लेकिन अगर यादव की बात की जाए तो 14% है, ब्राह्मण जो है वो लगभग 3.5% है, राजपूत भी 3.5%, भूमिहार भी 2.5% और मुसहर 3% और कुर्मी जो है लगभग 3% है। ये हाल है। अब क्या कहा था उन्होंने लालू यादव ने, वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा था कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा मानना है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकारी सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जाति जनगणना करवाएंगे। भैया अगर आप ऐसे बात करते हैं तो पहले जो है मुसलमानों को उनका हक दे दीजिए, क्योंकि उनकी जो हिस्सेदारी है वो आपसे ज़्यादा है। तो भैया उनकी जो भागीदारी है वो आपसे ज़्यादा है, तो उनकी हिस्सेदारी भी आपसे ज़्यादा होनी चाहिए आप ही के कौल के मुताबिक। तो कुल मिलाकर जहां पर आपके 54 एमएलए जीत कर पहुँचे हैं, तो वहीं पर सिर्फ और सिर्फ 20 मुस्लिम एमएलए पहुँचे हुए हैं। तो क्यों नहीं आप ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान के अंदर उतारते हैं? क्यों नहीं आप ज़्यादा मुस्लिम जो जीते हुए एमएलए हैं उनको जो है ज़्यादा मंत्री पद देते हैं? क्यों नहीं जो है, जब ज़्यादा भागीदारी मुसलमानों की है तो फिर आप क्यों नहीं डिप्टी सीएम का घोषणा करते हैं? ये अब सवाल जो है ये पहली बार आप बात कर रहे हैं लोग। हालांकि इस तरीके के सवाल जो है पहले ही एमआईएम वाले उठा चुके हैं। बहुत बार अख्तर उल ने कहा है कि हमारे इतने ज़्यादा परसेंटेज है तो कम से कम घोषणा तो करना चाहिए कि भाई आने वाले वक्त में डिप्टी सीएम जो है आप ही इसी कम्युनिटी का होगा। अब इतने ज़्यादा भागीदारी है, आपसे जो है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जो है भागीदारी है, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ एमवाई जो है समीकरण के हिसाब जो आपकी सरकार बनाने में है और वहीं पर आप यूज़ करते हैं, वहीं पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि इस तरीके के सवाल जो है अब मुसलमान के पास भी पहुंच रहे हैं। मुस्लिम जो है चुप बैठे हुए थे क्योंकि वो सोशल मीडिया का टाइम नहीं था। अब सोशल मीडिया का टाइम है, अब हर सच और झूठ को जो है हर किसी के पास पहुंच जाता है। तो मज़े की बात यह है कि आने वाला जो लोकसभा है इसके अंदर आरजेडी पार्टी की तरफ से कितने सारे मुस्लिम उम्मीदवारों को घोषणा करेगा लोकसभा चुनाव के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और साथ के साथ उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होगा 2025 के अंदर, वहाँ पर किस तरीके से रणनीति अपनाएंगे और मुस्लिम जो एक तबके के जो लोग हैं, मुस्लिम तबके के जो नेता है, उनको किस किस पद का जो घोषणा देंगे, डिप्टी सीएम किस तरीके की बातें करेंगे, ये सारे टॉपिक बड़ा रोमांचक हो गए हैं बिहार की सियासत में। अब ये तो आने वाला वक्त है और इसके जो मेन रीज़न है, इसका जो मेन फैक्टर है और ये जो शुरुआत है, मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि एमआईएम वालों की वजह से है। क्योंकि एमआईएम वाले शुरू से ये बात जो है लोगों के दिलों में डालने की कोशिश कर रहे थे, भैया हमारी वजह से आप सरकार बनाते हो, हमारी वजह से जो है आप पॉलिटिक्स में स्ट्रांग हो गए हो, हमारी वजह से
जो है आप इतने ज़्यादा शीशमहल तक पहुँच गए हो, तो फिर हम हैं कहाँ पर? यही चीज़, यही सवाल जो है वो बार बार दोहराते थे। अब जो है लोग दोहराने लगे हैं, क्योंकि यही तो चाहिए था एमआईएम पार्टी को, यही तो चाहिए था ओवैसी को, यही तो वो कह रहे थे कि हमको नहीं चाहिए कोई पद, लेकिन हमारे कम्युनिटीज़ से जो है एक पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाए, बस हमारा यही लक्ष्य है, हमारा यही गोल है। और वही चीज़ जो है अब जो है स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं बिहार के अंदर। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर तारीफ़ करूँगा नीतीश कुमार का कि भाई उन्होंने इस तरीके का जनगणना करवाया, जाति जनगणना करवाया, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। होना चाहिए, और ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए, ताकि असलियत निकल कर आए, ताकि एक आंकड़ा जो है ये निकल कर आए, आवाम के सामने आए, लोगों के सामने आए। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद, लव यू।